नमस्कार, न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। रांची चाईबासा मुख्य मार्ग NH 75 में बीती रात अज्ञात अपराधियों ने एक बस पर हमला कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई है। इस हमले में बस में सवार यात्री बाल बाल बचे हैं, लेकिन बस के कई हिस्से गोलियों से छलनी हो गए हैं। घटना घोर नक्सल प्रभावित बंदगांव थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि शक्तिपुंज नामक एक बस यात्रियों को लेकर रांची से चाईबासा की ओर आ रही थी। इसी दौरान बंदगांव पार करने के बाद जैसे ही बस एक घाटी पर पहुंची तो वहां घात लगाए मौजूद 6 हथियारबंद वर्दीधारी अपराधियों ने बस को रोकने की कोशिश की। बस चालक को समझने में देर न लगी कि अपराधी बस को रोककर किसी बड़े कांड को अंजाम देने की फिराक में है। बस चालक ने साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए बस की गति और तेज की और बस को आगे की ओर बढ़ा दिया। बस को तेज गति से आगे बढ़ता देख अपराधियों ने बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बताया जाता है कि बस में कुल 8 फायरिंग की गई। गोलियां बस के कांच और चदरे को भेदते हुए पार हो गई, लेकिन गनीमत रही कि इस फायरिंग में किसी भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा और न ही बस चालक एवं बस के अन्य कर्मी जख्मी हुए। बस चालक बस को लेकर आगे बढ़ता चला गया और चाईबासा पहुंचकर सभी ने राहत की सांस ली। इसके बाद पूरे घटना की जानकारी बस मालिक को दी गई। 5:30 बजे रांची से गाड़ी खुली। वहां से चलने के बाद बंदगांव में 8 बजे क्रॉस कर रहे थे। बंदगांव से तो 4-5 किलोमीटर बाद टर्निंग में हम लोग खड़े थे। उसके बाद जैसे हम टर्न लिए उसके बाद एकदम फायरिंग लोग चालू कर दिए। हाथ भी नहीं दिए, वो लोग गोली चलाना चालू कर दिए। वो तो 5-6 तो हम कैसे दिखाई पड़ा, लेकिन और झूठ में घुसा हुआ होगा तो हम नहीं बता सकते हैं। हाँ, कोई ड्रेस उनका कोबरा टाइप के था पहना हुआ। और उसके बाद वो लोग फायरिंग करते रहे। तो थोड़ा सा मतलब ये हुआ कि जिधर में बाएं साइड में वो लोग खड़ा था, हम देख लिए उधर थोड़ा सा गाड़ी हम घुमा दिए तो लोग पीछे हटा। उसके बाद हम निकल गए लेके। कम से कम तो अनठेकाने वाला गोली चला, लेकिन फटाफट मतलब 6 मरतबे तब गिनती कर चुके थे। उसके बाद हम भागते चले आए। कुछ नहीं, किसी के नुकसान कुछ नहीं हुआ, खाली गाड़ी के मतलब छेदा हो गया है। इधर इस घटना को लेकर पश्चिमी सिंहभूम बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि पहले बंदगांव की घाटियों में बसों को पार करने के लिए पुलिस सुरक्षा मुहैया कराती थी, लेकिन आज ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण अपराधियों का घाटी में फिर से मनोबल बढ़ा है। देखिए, ये तो घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आए दिन बंदगांव जो घाट पड़ता है, ये इसमें हमेशा है सो कुछ न कुछ घटना घटते रहती है। आज से 6 महीना पहले भी मनीला बस में फायरिंग हुआ था। वो तो उस समय भी जान माल का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये कल जो घटना घटी है, इसमें हमारा जो शक्तिपुंज का ड्राइवर सीताराम जी जो हैं, इनको हम लोग स्वागत करते हैं कि इतनी बड़ी घटना है। उनके गाड़ी के ऊपर में फायरिंग हो रही है, लेकिन फिर भी ये बस को सुरक्षित यात्रियों के साथ सुरक्षित लेकर के चकधरपुर इन लोग आए हैं। हम लोग माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय से अनुरोध करेंगे, प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि घाटी में है सो रात का पेट्रोलिंग जो बस चलती है, बस को है सो यात्रियों को सुरक्षित है सो ले जाने के लिए व्यवस्था किया जाए। आज से 5 साल पहले ये सुविधा दी गई थी। जो भी बस आता था उसके आगे में पेट्रोलिंग गाड़ी चलती थी और पेट्रोलिंग गाड़ी ही है सो घाटी में है सो पार कराया जाता था। चकधरपुर की तरफ से जाने में कड़ेकेला थाना का पेट्रोलिंग गाड़ी रहती थी, जो टेबो थाना तक लेके जाता था। टेबो थाना वाला बनगांव थाना को सुपुर्द करता था और बनगांव थाना है सो मुरू थाना को सुपुर्द करता था। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि यात्रियों को सुविधा के लिए, यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने के लिए प्रशासन है सो इस पर विशेष ध्यान दे और सुविधा प्रदान करें।
इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। चक्रधरपुर के एएसपी नाथू सिंह मीणा ने बताया कि इलाके में सक्रिय अपराधियों की जानकारी ली जा रही है। बस में हुई फायरिंग की इस घटना से अब लोगों में दहशत है। इलाका घोर नक्सल प्रभावित है, इसलिए आशंका व्यक्त की जा रही है कि यह घटना नक्सलियों ने दहशत कायम करने के लिए की हो, लेकिन पुलिस इस मामले को नक्सली वारदात बताने से कतरा रही है। बस के मालिक के द्वारा देर रात को सूचना दी गई कि उसकी शक्तिपुंज बस जो उसकी आखिरी बस है, चाय बस, रांची से जो चाय बस आती है, उसके बस मालिक के द्वारा बताया गया कि उसके ड्राइवर को किसने रोकने का प्रयास किया। 5-6 लोग थे, हथियारबंद थे। तो बस ड्राइवर ने बस को नहीं रोका और उसने कंटिन्यूसली चलाकर यहाँ पर उसको ले आए चक्रधरपुर। तो बस के ड्राइवर को जो बुलाकर बातचीत किया गया तो उसको उसके द्वारा बताया गया कि कुछ हथियारधारी लोग बदगांव थाना क्षेत्र के जलमे के पास में बस को रोकने का प्रयास कर रहे थे। तो बस नहीं रोका तो उसके ऊपर फायरिंग किया और किसी का, बस में जो भी सवार था, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ और ड्राइवर अपना बस को ले आया। इस संबंध में भी बदगांव थाना में उनके द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है। अभी कांड दर्ज कर इसमें अगर तक कार्रवाई की जा रही है। उससे आसपास के क्षेत्र में जो भी आपराधिक तत्व है उनके खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बस में फायरिंग किया गया था। बस को देखा गया है, बस के कांच में, साइड कांच में गोली लगा है और टायर में गोली लगाने का मतलब उसमें लगा था, लेकिन उसको छू के निकल गया, कुछ नुकसान नहीं हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने की खबर है। यह हादसा राजधानी रांची के किशोरगंज चौक के पास हुई है। मुख्यमंत्री का काफिला प्रोजेक्ट भवन से वापस सीएम हाउस जा रहा था। इस दौरान भीड़ ने काफिले पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक रांची के ओरमांझी में एक लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर रखा था। जब वहां से मुख्यमंत्री का काफिला गुजरने लगा तो भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। मुख्यमंत्री को दूसरे रास्ते से बाहर निकाला गया, लेकिन कई अधिकारियों की गाड़ी भीड़ में फंस गई। इस घटना के बाद से रांची में माहौल गरमाया हुआ है। रांची के ओरमांझी में हुए सामूहिक दुष्कर्म और निर्मम हत्या के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चाईबासा में पोस्ट ऑफिस चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा पश्चिमी सिंहभूम ने घटना की निंदा करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घटना में शामिल लोगों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की। युवा मोर्चा का कहना है कि झारखंड में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तब से हत्या और बलात्कार की कई घटनाएं हुई हैं। पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से फेल साबित हो रहा है। अधिकारियों को मौत का सजा देना होगा। सरकार डूब मरो, सरकार शर्म करो। हेमंत सरकार हाय हेमंत सरकार होश में आओ। नीति आयोग द्वारा एनीमिया और कुपोषण के उन्मूलन के लिए राज्य में विशेष कार्यक्रम चलाया जाना है। करीब 1000 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का संचालन स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन को लेकर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी उपायुक्तों से बात की। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल, जिला शिक्षा अधीक्षक अनिल चौधरी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बसंती ग्लाइडिस बाड़ा और सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता से बात की। उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि जिला, प्रखंड और विद्यालय स्तर पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के लिए नोडल पदाधिकारी का चयन किया जाना है, जो कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करेंगे। जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। सरकारी पदाधिकारियों की महिमा अपरंपार है, वह कुछ भी कर सकते हैं। तभी तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने अधूरी योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों करवा दिया। यह बात हम नहीं कह रहे हैं। इस बात की शिकायत
जिले के विधायकों द्वारा उपायुक्त से की गई है। मझगांव प्रखंड में जलापूर्ति योजना को लेकर विधायक नीरल पूर्ति के नेतृत्व में उपायुक्त अरवा राजकमल को एक मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। इस दौरान चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव और खरसवा के विधायक दशरथ गागराई भी मौजूद रहे। विधायकों ने कहा कि जलापूर्ति योजना में बड़ी अनियमितता बरती गई है, योजना अधूरी है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पदाधिकारियों ने अधूरी योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों करा दिया। यह एक गंभीर मामला है। अधिकारियों द्वारा एक साजिश के तहत सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। विधायकों द्वारा सभी 26 जलापूर्ति योजनाओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग उपायुक्त से की गई है। सारंडा जंगल में स्थित रांगरिंग गांव में ढिबरी से आग लगने के कारण झोपड़ी जलकर खाक हो गई। इस हादसे में 1 साल की बच्ची की झुलसने से मौत हो गई, जबकि उसकी मां पार्वती और पिता सागर हिस्सा झुलस गए हैं। पार्वती की हालत नाजुक है, वह 90% तक झुलस गई है। बताया जा रहा है कि महिला घर में खाना पका रही थी और बेटी खेल रही थी। इसी दौरान डिबरी गिर गई और आग लग गई। आग पूरे झोपड़ी में फैल गई। घर में आग लगा देख पार्वती बेटी को बचाने के लिए दौड़ी और उसे बचाने के दौरान वह बुरी तरह झुलस गई। गंभीर हालत में मां बेटी को किरीबुरू अस्पताल लाया गया, जहां बच्ची की मौत हो गई। नक्सलियों के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इस अभियान में पुलिस को सफलताएं भी हाथ लग रही है। सारंडा पोड़ाहाट के जंगलों से नक्सलियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है, जिससे नक्सलियों का कमर टूट रही है और उनकी दस्ता भी कमजोर होता चला जा रहा है। ताजा मामले में पुलिस ने अलग अलग 2 मामलों में भाकपा माओवादी के 5 सदस्यों को धर दबोचा है, जिसमें से 2 नाबालिग पाए गए हैं। पहला मामला सोनुआ का है, जहां पुलिस ने सुरक्षा बल के कैंप में माओवादियों के द्वारा हमले किए जाने से पहले 4 सक्रिय माओवादियों को धर दबोचा, जिनमें से 2 नाबालिग पाए जाने पर उन्हें निरुद्ध कर दिया गया। बाकी 2 गिरफ्तार किए गए माओवादी 25 वर्षीय बुधराम गागराई और 19 वर्षीय गोमिया बांकीरा हैं। इनके पास से पुलिस ने 3 तीर बम, 1 लोडेड देसी पिस्टल और 4 मोबाइल बरामद कर जब्त किया है। पत्रकारों से बात करते हुए चक्रधरपुर के एएसपी नाथू सिंह मीणा ने कहा कि माओवादी जोनल कमांडर जीवन कंडुलना के नेतृत्व में सोनुआ के सैफ पिकेट पर हमला करने की योजना बनाई गई थी। इसी गुप्त सूचना पर छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस समय पर इन्हें गिरफ्तार नहीं करती तो एक बड़ा हमला सुरक्षा बलों के कैंप पर होता, जिसमें बड़े जान माल की हानि होती। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के उग्रवादियों के खिलाफ 2 अलग अलग मामलों में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में सफलता हाथ लगी है। विगत रात को सोनवा थाना क्षेत्र में एक आसूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के जोनल कमांडर जीवन कंडुलना एवं उसके दस्ता सदस्यों के द्वारा एक अर्जुनपुर सेब का पिकेट है, उसके ऊपर हमला करने की योजना बनाई है। इसमें हमला करने की योजना बनाने के लिए लोग झलिया मारा गांव है, उसमें ये लोग के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु चाईबासा जिला पुलिस सीआरपीएफ 60 बटालियन के एप कंपनी एवं क्यूएटी टीम का संयुक्त टीम का गठन किया गया और संयुक्त टीम के द्वारा रात को ही छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। 4 में से जब पूछताछ किया गया तो दो व्यक्ति बालिग थे, जिनका नाम बुधराम गगराई, उम्र करीब 25 वर्ष, पिता हंगेश गगराई, साकिन पाताहातू, थाना सोनवा। दूसरा अभियुक्त गोमिया बांकीरा, उम्र करीब 19 वर्ष, पिता गुमदा बांकीरा, साकिन पाताहातू, थाना सोनवा, एवं 2 नाबालिग अभियुक्तों को निरुद्ध किया गया। चारों के पास से 3 तीर बम तैयार किया हुआ बरामद किया गया, एक देसी पिस्तौल बरामद किया गया, वो लोडेड उसमें गोली था। इसके अलावा चारों के पास से 4 मोबाइल बरामद। सोनवा थाना क्षेत्र के पाताहातू गांव में गुरुवार को जीवन कंडुलना के द्वारा मीटिंग की गई थी और मीटिंग के दौरान सभी ग्रामीणों को बताया गया कि पुलिस को कोई सूचना नहीं देनी है और अर्जुनपुर पिकेट पर हमला करना है, क्योंकि इस पिकेट की वजह से हम लोगों का इधर मूवमेंट काफी बाधित हुआ है।
इसी हमले की योजना को ये लोग सफल करने के लिए रात को आए थे, लेकिन पुलिस को समय पर गुप्त सूचना प्राप्त हो गई और उस सूचना के सत्यापन के क्रम में ये अभियान चला गया और अभियान में पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। चूंकि इसको बड़ी सफलता इसलिए कहा जा सकता है कि इससे न केवल माओवादियों की मंशा नाकामयाब हुई, नक्सली पकड़े भी गए और उनके पास हथियार का जो हमला करने का जो भी सामान था सब कुछ बरामद भी हो गया। दूसरा मामला गोइलकेरा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर भाकपा माओवादी जोनल कमांडर सुरेश मुंडा के दस्ते का सक्रिय सदस्य सुनील बोदरा को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि सुनील बोदरा माओवादी दस्ते के लिए राशन पहुंचाने का काम करता था। इसके अलावे बम प्लांट करना और पोस्टरबाजी करना इसका मुख्य काम था। 10 फरवरी को हुए दिलबर भेंगरा हत्याकांड में भी यह वांछित था। इसका पिता भी माओवादी संगठन में लंबे समय तक रहा, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद इस बेटे को संगठन में शामिल किया गया। एक दूसरा मामला गोइलकेरा थाना क्षेत्र के डेरवा पांता दुगुनिया में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के सेक मेंबर मोचो उर्फ मेहनत एवं जोनल कमांडर सुरेश मुंडा का दस्ता सक्रिय रहता है। उस दस्ता के लिए उन्हीं सूचनाओं के सत्यापन और उन्हीं के इंट्रोगेशन के आधार पर और कई केसों में वांछित उग्रवादियों की तलाश में सीआरपीएफ 60 बटालियन गोइलकेरा थाने की टीम के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा था। इस अभियान के क्रम में कल डेरवा बाजार से एक सुनील बोदरा उर्फ सुशील सेलाई बोदरा साकिन कोनेना की गिरफ्तारी हुई। यह अभियुक्त भाकपा माओवादी संगठन के मोछू के लिए उस एरिया में राशन पहुंचाना, आईडी बम लगाना, दलकी, पोकाम इत्यादि क्षेत्रों में पोस्टरबाजी करना और दस्ता को अपने कोल्हान क्षेत्र से कोनेना, कायदा, उंडूदा होते हुए टोमडिल क्षेत्र में पार कराना, जो कि टीम सिमडे का आगे निकल जाती है, उस टीम को पार कराना इत्यादि में अभियुक्त संलिप्त रहा है। उल्लेखनीय है कि यह अभियुक्त पहले भी 2015 में जेल जा चुका है और इसके पिताजी भी, इसने बताया कि इसके पिता भी प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के लिए काफी लंबे समय से लेवी वसूलना, आईडी बम लगाना, वॉकी टॉकी प्रोवाइड कराना इत्यादि का कार्य करता था। इसके पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद संगठन में इसको शामिल कर लिया गया और यह संगठन के लिए लगातार सक्रिय था। यह पूर्व से कई कांडों में वांछित अभियुक्त भी रहा है। उल्लेखनीय है कि गोइलकेरा थाना क्षेत्र के डेरवा बाजार में 10 फरवरी को दिलबर बेंगरा की हत्या कर दी गई थी। उस दिलबर बेंगरा की हत्या में उसकी योजना में इसका भी हिस्सेदारी थी। यह उस दिन अपना बाइक से, जो कि इसको संगठन के द्वारा प्रोवाइड की गई है, उसे रेखी करने का काम किया था। इसका दिलबर बेंगरा हत्याकांड में पहले भी रहीम अंसारी, चारू पूर्ति, अन्य कई अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है। इसके अलावा भी उस क्षेत्र में यह पोस्टरबाजी करना, राशन पहुंचाने इत्यादि कई कांडों में, कुल 4 कांडों में। अब अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने इस वर्ष अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि में 5 गुना वृद्धि करते हुए 6000 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। पूर्व में यह राशि 1100 करोड़ रुपए दी जाती थी। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नीरज पासवान ने यह जानकारी पत्रकारों को दी। पत्रकारों से बात करते हुए नीरज पासवान ने कहा कि छात्रवृत्ति की स्वीकृत राशि में 40% अंशदान मिलाकर राज्य की हेमंत सरकार एससी छात्रों को उच्च शिक्षा में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करे, तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना साकार होगा। केंद्र की जो मोदी सरकार है, ये अनुसूचित वर्ग का ध्यान रखती है और इसके लिए 11 स्टाइपेंड के लिए जो है 1100 करोड़ से करके इसको 6000 करोड़ सालाना प्रति वर्ष करने का काम किया है, जिससे अनुसूचित वर्ग के बच्चों की पढ़ाई में, उच्चतर शिक्षा में जो बाधाएं थी वह समाप्त हो जाएगी। लोग पढ़ेंगे और पढ़ करके शिक्षित होकर के देश आगे बढ़ेगा। यही भावना के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह योजना लागू कराया, जिसमें केंद्र सरकार 60% राशि देगी और 40% राज्य सरकार को देना है।
अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।